वेलकम बैक टू आवर चैनल डी एंड एस ग्रुप ट्रेनिंग सेक्शन। इसमें हम आज के इस सेशन में हम सॉफ्टवेयर के बारे में जिसको डेवलप किया है सीमेंस मैनेजमेंट। जब भी आप सॉलिड सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो आपका ये वाला स्क्रीन कॉमन रहेगा। सॉलिड इसको डेवलप किया है सॉलिड सीमेंस सॉफ्टवेयर की सीमेंस एप्लीकेशन सेटिंग में। जिसे आप न्यू फाइल सेलेक्ट करेंगे, अलग अलग ऑप्शन है आपके लिए, जैसे कि पार्ट मॉडलिंग, वेल्डमेट है, शीट मेटल्स के लिए ऑप्शंस हैं। अलग अलग फाइल्स यहाँ पे आपको डेवलपमेंट के लिए मिल जाएंगे। जैसे न्यू फाइल में आप जाएंगे तो आपके सारे यूनिट्स हैं जो कि डिज़ाइन के बेसिक्स हैं, और मैट्रिक्स यूनिट्स, आईएसओ यूनिट्स। उसके साथ ही हम शुरुआत करेंगे कि आपको वेल्डमेट में जाना है या पार्ट मॉडलिंग में जाना है, ड्राफ्टिंग है या फिर असेंबली है या फिर शीट मेटल से। तो हम शुरुआत करेंगे मैट्रिक पार्ट से। दोस्तों, इससे पहले हम ट्रेनिंग का शुरुआत करें तो हम अपना इंट्रोडक्शन तो आपको दे दें। डी एंड एस ग्रुप ऑफ कंपनी, बेसिकली हम जो हैं एसपीएम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की कंपनी जो कि लाइन ऑटोमेशन पे यूज़ होते हैं, और वी आर आल्सो द ट्रेनिंग प्रोवाइडर ऑफ 3D कैम, कैड कैम सॉफ्टवेयर। हमारे और एक सेशन है जो कि इलेक्ट्रिकल से डील करता है, पीएलसी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहाँ पे हम मित्सुबिशी पीएलसी, जियोसी पीएलसी एंड डेल्टा पीएलसी के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और ट्रेनिंग ऑन शेयर मार्केट एज वेल, जैसे कि ये ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जहाँ पे अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग ब्रांचेस इंक्लूडेड हैं। तो शेयर मार्केट के ट्रेनिंग सेक्शन में आपको फुल ट्रेनिंग मिलेगा, इंट्राडे की स्ट्रैटेजीज मिलेंगे, और फर्दर स्टडीज़ के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ट्रेनिंग कोर्सेज की शेड्यूल्स देख सकते हैं। और इसके बाद में हम ऑनलाइन बुक रीडर्स हैं जो कि लिजनर है। बेसिक गुड क्वालिटी ऑफ ए पर्सन इज लिजनिंग। तो अगर आप एक गुड लिजनर हैं और आपके पास टाइम में बुक रीड नहीं है, बुक रीड करने के लिए, तो आप बुक्स लिजन कर सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो मोटिवेशनल बुक्स हमारे वेबसाइट में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, और आपके चिल्ड्रन के लिए जो एंटरटेनमेंट वीडियो है और जो बुक्स स्टोरी टेलिंग बुक्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लिसनिंग इज़ द बेस्ट स्किल ऑफ ए पर्सन। तो आपके पास बहुत लोगों के पास बुक रीड करने के लिए टाइम नहीं रहता है। उन लोगों के लिए हमने अलग से सेक्शन, अलग से बुक लिसनिंग के लिए बुक बनाए गए हैं, जहाँ पे आपको मोटिवेशनल बुक्स अवेलेबल है, जो कि फॉर एग्जांपल रिच डैड पुअर डैड और पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे छोटे छोटे बुक्स जो आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे और आपको हौसले बुलंद करेंगे, ऐसे बुक्स भी हमारे पास हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ में जो चिल्ड्रंस के लिए, जो कि चिल्ड्रन आपको कहने से अच्छा है अगर आप एनिमेटेड वीडियोस उनको दिखाएंगे और स्टोरीज के रूप में उनको अगर आप नॉलेज देना चाहेंगे, तो उसके लिए जो स्टोरीज का वीडियोस है हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके इसको भी देख सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर ग्रुप इज वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग द एनजीओज, जहाँ की जो चिल्ड्रंस हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके जो अडल्ट होम्स हैं, उनके लिए भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी तरफ से हमारा आपकी तरफ अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, एटलीस्ट ₹1 contribution also will be helpful for us to support our NGOs. You can also do the online payments from this below number. और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी सेक्शन के लिए रिगार्डिंग है, या फिर आपको इस ट्रेनिंग सेक्शन में कोई भी डाउट्स हैं या कुछ कमेंट्स हैं, आपको कोई भी एडवांस कमेंट की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको कोई एसपीएम की रिक्वायरमेंट है, या फिर डिज़ाइन में आप कहीं पे फंसे हैं, या फिर कोई भी पीएलसी प्रोग्राम में आप फंसे हैं, तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको कॉल बैक कर लेंगे। और अलग से बेस्ट पार्ट है, जैसे कि आपको ऑल ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप बेल आइकॉन्स को प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये भी हमारे लिए एक टाइप का फेवर रहेगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन रहेगी आपकी तरफ से, और आपको अलग अलग टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग्स की जो वीडियोस है वो भी मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम शुरुआत करना चाहते हैं सॉलिड ट्रेनिंग के लिए, तो सबसे पहले अपने मन में सवाल आता है कि ये सॉफ्टवेयर हम क्या बना सकते हैं, व्हाट वी कैन क्रिएट इन दिस सॉफ्टवेयर। तो मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप बनाना क्या चाहते हैं?
यार आप बनाना बोले तो केला नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ आप इसमें क्रिएट क्या करना चाहते हो। अगर आप एक इंजीनियर स्टूडेंट हो, आपका करियर पाथ आपको डिज़ाइनर में चुनना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप टूल डिज़ाइनर बन सकते हो, या फिर मोल्ड डिज़ाइनर बन सकते हो, या प्रोडक्ट डिज़ाइनर बन सकते हो, या फिर आप शीट मेटल, शीट वेल्डिंग के, फॉर्मिंग के, या फिर एनिमेशन के, या फ्री हैंड स्केच डिज़ाइनर, या फिर आप एनालाइजर बन सकते हो, जो कि ऑलरेडी डिज़ाइन से उसके आप विस्टैंडेबिलिटी स्टेबिलिटी चेक करके आप दे सकते हैं। ये सारे फील्ड के लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, वो है सॉलिड एज। अगर आप एक टूल डिज़ाइनर हैं तो आपके लिए मेरे पास ऑप्शन है पार्ट मॉडलिंग। पार्ट मॉडलिंग है, असेंबली का ऑप्शन है। अगर आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं तो आप सिंक्रोनस मोड में चले जाइए। यहाँ पे है मेरे पास सिंक्रोनस मोड का ऑप्शन, जहाँ पे आप क्रिएट करेंगे फ्री हैंड स्केचेस। ये ऑप्शन आपके लिए फ्री हैंड स्केचेस आप शेयर कर सकते हैं। आप जस्ट आइकॉन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आप स्केच कैसे बनाएंगे। अगर आप मॉल डिज़ाइनर हैं तो मेरे पास आपके लिए ऑप्शन है ऑर्डर मोड में। आपके लिए मेरे पास ऑप्शन है सरफेसिंग, जहाँ पे आप सरफेस क्रिएट कर सकते हैं, कोड, कैविटी और मोल्ड की डिज़ाइन कर सकते हैं। और प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए आपको सिंक्रोनस मोड है। शीट मेटल के लिए मेरे पास और एक अलग ऑप्शन है शीट मेटल्स, जिसमें आप शीट मेटल का फॉर्मिंग, अगर आप एग्जैक्टली इसको ओपन करके देखते हैं तो आपको कितना साइज का शीट लेना है और कौन से साइज में आपका पार्ट बैठेगा, बेंडिंग, फॉर्मिंग, जो बेंड होने के बाद एक्स्ट्रा रेडियस में आपको जो वैल्यू आपको कंसिडर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें टेक केयर बाय आवर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये बात के लिए तो कंट्रीब्यूशन तो बनता है, ये बात के लिए तो कंट्रीब्यूशन बनती है। आपका 1 रुपये कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एनजीओ को सपोर्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा बेसिक नीड ये है कि हम टूल डिज़ाइन में जाएं। तो उसके हिसाब से हमारा जो स्टार्टिंग बेसिक रहेगा पार्ट मॉडलिंग और असेंबली सेशंस। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में जैसे कि हमने बोला, अलग अलग डिज़ाइनिंग फील्ड के लिए अलग अलग मॉडल्स लगेंगे। तो अपना मेनली ऑर्डर मोड और सिंक्रोनस मोड जो है, ये मेन मेजर मोड्स हैं। और उसमें आप ऑर्डर मोड के अंदर जाएंगे, जहाँ पे आपको जिग्स फिक्चर्स के लिए आप पार्ट मॉडलिंग में जाएंगे। अगर आप मोल्ड डिज़ाइनर से तो आपको सरफेस की लगेगी, अनइवन प्रोफाइल की मॉडलिंग लगेगी, कोर कैविटी लगेगी, तो उसके लिए हम जाएंगे सरफेस मॉडलिंग, जो कि एडवांस सेशन में आपको बताया जाएगा। और पहले सेशन जो रहेगा पार्ट मॉडलिंग में, उसमें बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस है, बेसिक कमांड्स, एक्सट्रूड, कट, रिवॉल्व, और कोई भी पार्ट बनाने के लिए आपको पहले स्केच करना पड़ता है, जो स्केच के कमांड्स है उसके ऑफसेट करने कैसे करना है, रिवॉल्व, डायमेंशनिंग कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें पार्ट 1 फर्स्ट लेसन में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद में जो है, जो पार्ट आपने बनाया उसका ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको भेजना है तो आप 3D डायरेक्टली नहीं भेज सकते हैं। अभी के कंडीशन में 3D प्रिंटिंग इज़ हैवी कॉस्टलियर। सो हम नॉर्मल, एज अ नॉर्मल अपना वर्किंग स्ट्रैटेजी है, तो आपको ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा। तो वी विजार्ड में जाके आप ड्राफ्ट को इंक्लूड करेंगे पार्ट में, प्रिंसिपल, कटिंग प्लेन, सेक्शन व्यूज दिखाना। अगर आप ऑलरेडी डिज़ाइनर है तो आपको पता रहेगा सेक्शन व्यू कैसे लेना है, सेक्शन का क्या इम्पोर्टेंसी है। और उसके बाद में पार्ट लिस्ट बनाएंगे, जहाँ पे पार्ट का मटेरियल, उसकी साइज, उसका वेट, सारी चीज़ें उसमें ऐड रहेगा। और आपको GD&T के सिंबल्स, GD&T मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टॉलरेंस एंड सिंबल्स एंड टॉलरेंसेस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स एंड टॉलरेंसेस। इसके बारे में आपको अलग से सेशन है जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि डिज़ाइन रिलेटेड है। और जो मॉडलिंग के पार्ट्स है उसको हम जाके असेंबली में असेंबल करेंगे, जो कि हमारा थर्ड सेशन रहेगा। असेंबली में अलग पार्ट्स है, जो कि
पाथ फाइंड करना कैसा है, पार्ट को असेंबली में लेना कैसा है, और अलग पार्ट के साथ उसका रिलेशंस कैसे लेना है। अगर सेंटर के साथ रिलेशन लिखना है, या फेस टू फेस लेना है, या कैम मैकेनिज्म आपको यूज़ करना है, गियर मैकेनिज्म आपको यूज़ करना है, उसके लिए भी आपको अलग अलग रिलेशन प्रोवाइड करने करते हैं। एक बार आपने असेंबली कर ली, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज रहे हैं तो आपको डिफाइन करना है कितने पार्ट्स हैं और क्वांटिटी कितने हैं। तो वो जो BOM का लिस्ट भी आप इजीली इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं लेसन नंबर फर्स्ट से, जो कि बेसिक ड्राइंग का सेशन है। तो पहले आपने ऑलरेडी देख चुके हैं ऑर्डर मोड सिलेक्शन कैसे करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे सॉलिड सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे तो आपके लिए दो ऑप्शन है, ट्रांसलेट टू सिंक्रोनस मोड या ऑर्डर मोड। तो जब आप मोड चेंज करेंगे, आपकी जो फोन कमांड्स में बेसिक ऑप्शंस हैं ये चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिजाइन ए टूल दैट इज फॉर जिग्स एंड फिक्चर्स। तो एक बिगिनर लेवल के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं कमांड से। पहला अपना कमांड रहेगा एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि आपको करना क्या है। तो बिना वीडियो के सहारे आप कोई भी आगे के कमांड्स आप लर्न कर सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ द स्टेज हमारा पहला कमांड रहेगा एक्सट्रूड। इसको हम पहले से शुरुआत करते हैं। एक्सट्रूड कमांड, जैसे आप कमांड सेलेक्ट करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको इस स्क्रीन के यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप इजीली अलग अलग कमांड भी इसके सहारे रन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेन सेलेक्ट करनी है, कोऑर्डिनेट प्लेन। प्लेन आ गया। आप कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर रेक्टेंगल या कोई सर्कल। सर्कल कोई रेफरेंस नहीं है, बस मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एंटिटी शुड बी क्लोज्ड। आप देख सकते हैं 3D मूवमेंट है, इसमें अलग से ऑप्शंस हैं, पैरेलल टू सेंटर, individual value also you can provide. Here you can re-edit the value 500, then again at this particular point it will be 600. So you can see alag dimensions here. Again, if you want to edit the sketch, you just select this option. अगर आपको प्लेन के एक ही सरफेस पे आप एक्सट्रूड चाहिए तो आप कमांड चेंज कर सकते हैं। एक ही सरफेस पे आपको कमांड मिल जाएंगे। फिनिश। आपने एक्सट्रूड तो कर दिए, लेकिन एक्सट्रूड करने के लिए आपको स्केच की कमांड जरूरत है। और आप स्केच करेंगे कैसे? तो अपने पास बेसिक ऑप्शंस हैं, जो कि लाइन में भी पॉइंट, फ्री स्केच, और अपने पास रेक्टेंगुलर के सिलेक्शन के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आप बेसिक स्टेप्स उसके ड्रॉ करने के लिए आपको मिल जाएंगे। हर एक के लिए आप ड्रॉ करने की आप दिखा सकते हैं। आपका आता है स्केचिंग। तो आप स्केच करने से पहले आपसे जैसे कि ऑटोकैड में और प्रोई में आप स्केच करते हैं, सेम सिमिलर ऑप्शंस हैं आपके। अलग अलग ट्रायंगल्स, जो कि आप अगर सेंटर से शुरू करता हूँ तो पहला क्लिक मेरा सेंटर में रहेगा, ये है नेक्स्ट ऑप्शन। और यहाँ पे दूसरा रेक्टेंगुलर बाय 2 पॉइंट, जहाँ पे आप स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, फिर एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, जो कि आप अलग अलग एंगल में पोजीशन कर सकते हैं। इसके साथ में अलग अलग सर्कल्स भी है। इसके साथ आपके कमांड्स है आर्क, फिलेट, चाम्फर, और उसमें में ट्रिम, ऑफसेट। तो ऑफसेट का कमांड हम देखेंगे, ऑफसेट
यहाँ पे सिंगल या फिर चेन का ऑप्शन रहेगा, आप चेन सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट द पोर्शन, फिर ऑफसेट का वैल्यू डाल देंगे हम 5, फिर ऑफसेट दबा देंगे 5। तो आप देख सकते हैं ये 5 mm ऑफसेट हुआ है। तो बेसिक स्केचिंग के लिए अपने पास ऑप्शंस है यहाँ पे, जैसे कि मैं नॉर्मल स्केच करता हूँ, इसका डायमेंशन डाल देता हूँ 30 बाई 40, इसको डिलीट कर लेता हूँ और वापस डायमेंशन डाल दूंगा। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, हर एक कमांड के ऊपर आप माउस मूव करेंगे तो आपको कमांड यूज़ करने के स्टेप्स मिल जाएंगे इजीली। अभी मैं इसको रिलेशन देना चाहूँगा, तो यहाँ पे रिलेशन के ऑप्शन है, पॉइंट के, हम इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ देंगे, और इस पॉइंट को सेंटर पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया। यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है रिलेशनशिप कलर। पार्ट अगर कंस्ट्रेंड है, 3 एक्सिस से रेफरेंस से जॉइंट है, तो रिलेशनशिप कलर में आपको कलर अलग दिख जाएगा, कर सकते हैं। वैल्यू डालता हूँ 20, इस तरफ डायरेक्शन मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ की जो बेसिक ऑप्शन है मैं इसको निकाल देता हूँ। मुझे जस्ट ये डायरेक्शन में चाहिए, वो भी सिर्फ 30 या 15 mm। फिनिश। एक बार आपने ब्लॉक बना दिया, अगर आपको वापस इसको एडिट करना है तो जस्ट सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, जगह पे एडिट करने के लिए डायमेंशन के साथ डायमेंशनिंग ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं वैल्यू। अगर आपको डायरेक्टली स्केच में जाना है तो सेंटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट स्केच में चले जाएंगे आप। फिनिश। अगर आपको सरफेस प्लेन चेंज करना है, यानी कि मैं फ्रंट व्यू में ड्रॉ किया है, अगर आपको वेव अलग चेंज करना है तो सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अपना ये बेसिक ऑप्शंस थे, जैसे कि एक्सट्रूड कमांड हो गया, उसमें स्केच एंड ड्राफ्टिंग, रेक्टेंगुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, फिलहाल हम इसके अंदर जाके देखेंगे रेक्टेंगुलर। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है रेक्टेंगुलर के लिए, और पॉलीगन के लिए ऑप्शन है। एंगुलर, जैसे कि आपको अगर डायमेंशनिंग करनी है तो पहले हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे डायमेंशनिंग। अगर आपको डिस्टेंस वाइज डायमेंशनिंग करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है एंगुलर डायमेंशन के लिए, यहाँ ऑप्शन है आपको रिलेशन करना है, ये पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पे रखना है, तो रिलेशन है यहाँ पे आप पॉइंट से सिंपल ट्रायंगल बनाता हूँ। फ्री हैंड स्केच कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, मैं चाहता हूँ ये लाइन से ये पैरेलल रहे, तो हम इसको 2 ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं, या फिर इसके पास दूसरा भी ऑप्शन है, वो है पैरेलल मेंटेनिज्म। तो मैं चाहता हूँ ये वाला एक्सिस इसके साथ पैरेलल हो जाए, तो हम सेलेक्ट करके पैरेलल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसको ओपन रखेंगे, और इस लाइन के साथ मैं इसको अलाइन करना चाहूँगा, तब भी ये अलाइनमेंट का ऑप्शन है अपने पास, सेलेक्ट अलाइन, और यहाँ पे हम डिस्टेंस देंगे, सिंगल क्लिक के ऊपर सारे डायमेंशंस आप एडिट कर सकते हैं।
एंगुलर डायमेंशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन है एंगल 45 डिग्री, ओके, एंड स्ट्रेट तो आप डिस्टेंस कर चुके रहेंगे 40 आराम से। लेकिन जब आप एंगुलर डायमेंशन भेजने हैं तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है 2x2 पॉइंट्स। ऑप्शन चेंज करने से आपका ये स्टैटिक एंगुलर पैरेललिज्म चेंज हो जाएगा। और एक ऑप्शन है शिफ्ट दबाने से भी आपके जो पैरेलल टू एक्सिस एंड पैरेलल टू द प्लेन चेंज हो सकते हैं। और अपना फाइनली डायमेंशन बचा हुआ है सिमेट्री डायमेंशन, ये हम आपको रिवॉल्व कमांड में देखेंगे। बाकी ये जो कनेक्शन के ऑप्शन हैं इनको इनेबल करके रखिएगा। फिर आप टेंजेंट, हम एक बार टेंजेंट भी देख लेंगे। सर्कल ड्रॉ कर लिए, डायमेंशन डायरेक्टली डायमीटर वगैरह आ जाएगा और रिलेशन में देंगे टेंजेंशियल ये सर्कल ये प्लेन के साथ, तो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है। दोस्तों अभी जब हमने एक्सट्रूड कमांड कर लिए तो हमारे पास कट कमांड इनेबल हो गया है। कमांड पे कट कमांड पे सेलेक्ट करेंगे, प्लेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जो भी आपका ऑप्शन रहेगा, जो भी प्रोफाइल रहेगा आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ड्रॉ करूँगा एक सर्कल, उसके अंदर और एक सर्कल ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा एक नॉर्मल रेक्टेंगल। ये डायमेंशन के ऑप्शन लेके आप कुछ भी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। एक्सट्रूड करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने जो स्केच किया ये बाहर का डायमेंशन उसको निकाल रहा है, अंदर का पोर्शन ऐसे ही रख रहा है। मेरे पास इधर 3 अलग ऑप्शन हैं, डेप्थ थ्रू आउट, पर्टिकुलर डिपोजिशन, पर्टिकुलर डेप्थ, पर्टिकुलर एक्सटेंट, या फिर आपको यूजर डिफाइन आप डेप्थ डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन मैं चूज करूंगा डायरेक्टली थ्रो के लिए। आप देख सकते हैं पूरा थ्रू आउट ये कटआउट है। और दूसरा वाला ऑप्शन एडिट करके चेक करता हूँ, मैं पर्टिकुलर डेप्थ मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि 13 mm सेलेक्ट कर लिए, फिनिश करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ 13 mm का डेप्थ रहेगा। वापस इसको एडिट करने के लिए सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन हैं वहाँ से आप डेप्थ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी ऑप्शन हैं, जैसे ही आप पार्ट पे सेट करेंगे उसके ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। दोस्तों अलग अलग व्यू के ऑप्शंस एक बार देख लेंगे, जो कि यहाँ पे फ्रंट व्यू, आइसोमेट्रिक, टॉप व्यू, आइसोमेट्रिक और राइट। शॉर्टकट कमांड्स भी हैं, कंट्रोल आई आइसोमेट्रिक, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल आर राइट, कंट्रोल बी बॉटम एंड कंट्रोल टी एट द टॉप साइड। तो कंट्रोल आई करके हम नॉर्मली आइसोमेट्रिक व्यू में जा सकते हैं। अपना नेक्स्ट कमांड है रिवॉल्व। रिवॉल्व के लिए हम ये बेसिक ऑप्शन जो है इनको डिलीट कर लेंगे, तो जाएंगे रिवॉल्व ऑप्शन, उसके लिए प्लेन सेलेक्ट करेंगे, पहले सेंटर में आ गया। मैं फिलहाल अभी फ्री हैंड स्केच करूंगा, जिसमें कि आपको समझ में आ जाए। डायमेंशनिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, बस रिलेशन देना ज़रूरी है और डायमेंशनिंग भी देना ज़रूरी है। बेसिक रूल, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक अलार्म आ जाएगा रेवोल्यूशन एक्सेस, तो क्लोज कीजिएगा। यू हैव टू पुट एन रिवॉल्व सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन और इसको ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर डिग्री घूमेगा। अगर आपको पूरा राउंड करना है, पर्टिकुलर डिग्री पे एंटर करना है तो एंटर कर सकते हैं, नहीं तो पूरा राउंड भी कर सकते हैं। फिनिश कीजिएगा, आपका कट कमांड फिनिश्ड है। उसके बाद में हम जाएंगे रिवॉल्व, कट रिवॉल्व।
सेंटर ऑफ एक्सिस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम छोटा सा एक कट ले लेंगे। आप डायमेंशनिंग कर सकते हो, उसका कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे द मोड चेंज कर सकते हैं या फिर शिफ्ट दबा के आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने नया डाल दिया 10 mm और सेंटर एक्सिस डालना मत भूलिएगा, नहीं तो अलार्म आ जाएगा। बेसिक कट कमांड जो कि आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ऑप्शन के साथ अभी कवर किया है कट एंड रिवॉल्व ऑफ कट एंड इवॉल्व कट, देन फोल्ड एंड राउंड। इसमें हम देखेंगे होल का ऑप्शन, यहाँ पे आपका होल का ऑप्शन देंगे, प्लेन सेलेक्ट कीजिएगा। होल के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, प्लेस कर दीजिए। डिस्टेंस, इसके बाद में अपने पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर आप ड्रिल करना चाहते हैं उसके लिए अलग ऑप्शन है, जो कि बेसिक ड्रिलिंग ऑपरेशंस है। नॉर्मल थ्रू ड्रिल या फिर टैपिंग आप करना चाहते हैं, काउंटर बोर, काउंटर सी। एक सेलेक्ट करने के बाद इधर के इमेज आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नॉर्मल ड्रिलिंग से अभी हम मेजरली टैप का सेटिंग करेंगे। टैप का साइज रखेंगे 6 mm। ओके, जैसे कि आप जानते हैं पहले हम ड्रिल करेंगे 20 mm का, जिसमें वी एंगल आएगा और उसके बाद हम टेम्परेज घुमाएंगे 18 mm तक। एक्चुअल जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपको वैसे ही सेटिंग करने पड़ेंगे। और ये जो है आईएसओ मैट्रिक स्टैंडर्ड रखिएगा। अगर आपको इंचेस में चाहिए तो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन है इंचेस में थ्रेडिंग के लिए। ओके कर देंगे। यस, आप देख सकते हैं मैं इसका डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। ओके, सेम ड्रिल का कमांड में वापस एडिट करके उसको काउंटर बोर करता हूँ। आप यहाँ पे ऑप्शन है, मैं चाहता हूँ ये काउंटर सिंक हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं अगर 10 का काउंटर है तो 6 का हेड लगेगा और हेड क्लियरेंस आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो टैपिंग है इसको निकालने के लिए आपको ऑफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी 3 अलग ऑप्शन हैं, थ्रू, स्टेप या पर्टिकुलर डेप्थ। यहाँ पर मैं करता हूँ 3.2 mm एंड डायमीटर ये है। ओके, फिनिश। आप देख सकते हैं काउंटर सिंक होल एज इट इज। सेम आपके पास 3-4 ऑप्शन हैं, काउंटर बोर, थ्रेडिंग या फिर थ्रू होल। ओके, अपने पास नेक्स्ट ऑप्शन है राउंड। राउंड कमांड सेलेक्ट कीजिएगा। आप चयन करना चाहते हैं फेस या एड्ज का ऑप्शन है, नॉर्मली एड्ज पे रखते हैं इसको। और फिर हम सेलेक्ट करेंगे ए पर्टिकुलर एज। यहाँ पे हम डालेंगे रेडियस दैट इज 2 mm और प्रीव्यू। अगर आपको रेडियस कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। 0.5 फिनिश। ये हो गया आपका राउंड कमांड। दूसरा है चाम्फर। जब आप चाम्फर कमांड सेलेक्ट करेंगे आपको 3-4 ऑप्शन है, इक्वल, एंगल बेस, सेटबैक। तो बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में इक्वल में रहेगा। और फेस पे करना है, नॉर्मली एड्ज पे रखते हैं। सेलेक्ट कीजिएगा, आप डिस्टेंस डालिए 2 mm चाम्फर, तो इक्वल चाम्फर विल बी डन।
राउंड कमांड हो गया, होल एंड राउंड का कमांड हो गया। उसके बाद में ड्राफ्ट और 3 वॉल। ड्राफ्ट के लिए हम बेसिकली वापस एक्सट्रूड में जाएंगे, एडिट कर लीजिएगा। एक्सट्रूड कमांड एक बना के लाता हूँ मैं। मैंने डायमेंशन डाल दी है 20, 20 mm। यहाँ पे जाएंगे ड्राफ्ट कमांड के लिए। ये मेरा यहाँ पे आपको दिखाई जाएगा क्लिक प्लेन फेस और रेफरेंस प्लेन, ये मेरा रेफरेंस रहेगा। इसके रेस्पेक्टिवली ये सारे एजेस मुझे एंगल में लेना है ड्राफ्ट में। तो पर्टिकुलरली मैं चाहूँगा कि ये 5 डिग्री रहे। ओके, नेक्स्ट दबा दीजिएगा। ये आपको डायरेक्शन पूछेगा अंदर की तरफ या बाहर। एरो सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये ड्राफ्ट। आप इसका वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ये अपना ड्राफ्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन है थिन वॉल। यहाँ पे अलग अलग और भी ऑप्शन है, जहाँ पे सेंटर रिब, थिन रीजियन, लिप जो कि कीवेस है। तो पहले हम देखेंगे थिन वॉल। थिन वॉल से पहले हम एक राउंड कमांड यूज कर लेंगे, जैसे कि आपको शेप और इसका यूसेज आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी चलते हैं थिन कमांड में। थिन तो पहले ये पूछता है कि थिक वॉल थिकनेस कितने रखना है। 1.5 mm का मेरा शीट है, तो मैं चाहता हूँ ये पोर्शन ओपन रहे। ओके, प्रीव्यू। ये रहा आपका थिन वॉल। अगर आप एडिट करना चाहेंगे, अलग अलग ऑप्शंस हैं, रेडियस, कमांड। ये आपका थिन